माय डियर स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है सांख्यिकी। ये टॉपिक मैंने आज आपका नया टॉपिक लिया है। इसमें हमारा सांख्यिकी है, तो इसका पहला ही दिन है और पहले ही दिन का हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 21 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टॉपिक को मैंने परीक्षा की दृष्टि से, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने रखा है और इस एग्ज़ाम में आपका ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस सीरीज के क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आपके काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आपके 4 अंक निर्धारित रहते हैं। इस क्वेश्चन के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 4 अंक क्वेश्चन के लिए निर्धारित रहते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका हमारा होगा सॉल्यूशन हल। तो इसमें हम एक टेबल बनाते हैं। इस सीरीज में हम एक टेबल बनाएंगे। एक तरफ हमारा x होगा, दूसरी तरफ हमारा f होगा और इस सीरीज में x इंटू f आपका होगा। यहाँ पर हम x के मान सभी लिखेंगे 10, 15, 20, 25 और हमारा 35। ये सीरीज का हमारा इतना टर्म्स आ गया है। इसी सीरीज में हमारे f के मान कितने हैं 6, फिर उसके बाद 10 और इसके बाद हमारा p, फिर हमारा 10 और ये हमारा 8। सर्वप्रथम आप लोगों को अगर एग्जाम में इस तरीके का कोई भी सवाल दिया जाता है, चाहे उसका समांतर माध्य हमारा कितना भी आपका दिया गया हो है, उसमें p का मान चाहे a का आपका a से लेकर z तक के अल्फ़ाबेट का किसी का भी मान दिया जाए, तो आप इस तरीके क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा माध्य का सिंपल मेथड दिया गया है। इस मेथड को हम समांतर माध्य में निकालेंगे। अब यहाँ पर दिया है x इंटू एफ, तो इसकी अगर हम इसमें गुणा करेंगे, 10 की गुणा अगर 6 में करते हैं तो हमारा 60 प्राप्त होता है। 15 की गुणा अगर हम 10 में करते हैं तो 15 ढाई 150 प्राप्त होता है। अगर हम 20 की गुणा अगर हम p में करेंगे तो हमारा 20p प्राप्त होगा। इस डिजिट को मैंने अलग किस लिए लिखा है, इस डिजिट को मैंने अलग इसलिए लिखा है क्योंकि इसके साथ में हमारा एक वेरिएबल है। आप भी एग्जाम में इसी तरह से लिखना, क्योंकि अगर आप एक सीरीज में लिख लोगे, जब आप इसको जोड़ोगे तो आप इसको क्या करोगे, इसमें कलेक्ट कर लोगे, जो आपके नीचे आंसर में क्या होगा, मिस्टेक हो जाएगी, आप उसका सॉल्यूशन में आपका सही जवाब या सही आंसर प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ से आपका 25 की गुणा हम 10 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 250 और अगर हम 35 की गुणा अगर 8 में करते हैं तो 5 × 40। अब हमारे हासिल में कितने आएंगे 4, 8 3 24 और 4 हमारे 28 हो गए। अब इन सब को हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स बराबर, यहाँ पर हमारा कितना है, इनको जोड़ेंगे तो कितना हुआ 0 0 0, तो हमारा आ गया 0 और ये हमारे कितने थे 20p, तो 20p को हमने अलग कर लिया, ये तो हमारे अलग हट गया। अब इनको जोड़ेंगे 6 5 11, 11 5 16, 16 और 8 हमारे कितने हो जाएंगे, 16 और 8 हमारे हो जाएंगे 24। हासिल हो जाएंगे हमारी 2 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो हमारा यहाँ पर हो गया 7। इसी तरीके से हम इसको सिग्मा एफ निकालेंगे तो यहाँ से हमारा क्या है, ये हमारा p दिया हुआ है, इस p को हम इस सीरीज की श्रेणी से हम हटा करके इसको हम अलग कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, p को अलग कर लेंगे तो ये हमारी सीरीज का क्या होगा, p हमारा क्वेश्चन के अंतर्गत ही है। ठीक है, इसको हमने सीरीज से अलग हटा लिया है, जोड़ने में प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई समस्या ना आए। तो हमारा कितना 6 और 4 यहाँ पर हमारा p है, प्लस 6 और 10 हमारा कितना हो जाएगा 16, 16 और 10 हमारा कितना हुआ 26, 26 में अगर हम 8 जोड़ेंगे, 26 में अगर 8 जोड़ेंगे तो हमारा 34 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका समांतर माध्य दिया गया है कितना, समांतर जो हमारा माध्य है वो कितना है, समांतर माध्य दिया गया है आपका 21। सिग्मा एफ बराबर आपका 34 प्लस p और सिग्मा एफ एक्स बराबर 740 धन 2p मतलब 20p। ये चीज़ आपकी दी गई है, इसमें हमने प्राप्त कर ली है। तो इस सीरीज में आपकी
सूत्र के अनुसार हम चलेंगे। हमारा सूत्र है समांतर माध्य बराबर आपका है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो एक्स बटे सिग्मा ये आ जाएगा, तो इसको हम करते हैं एक्स बार से डिनोटेड। तो ये हमारा सूत्र बन गया है। तो इसमें हम प्रयोग करेंगे समांतर माध्य हमारा कितना है 21, समांतर माध्य 21, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 740 धन 20 पी, और सिग्मा एफ की मान कितना निकाला हमने 34 प्लस पी। अब इसके नीचे हम एक मान लेंगे। अब इसके अंदर हमने क्या किया है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें मान कितना हो जाएगा 21 कोष्टक में आपका हो गया है 34 प्लस पी बराबर 740 धन 20 पी, और हमारा ब्रैकेट करेंगे गुणा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब 21 में आप गुणा नहीं कर सकते हो तो आप अपनी अलग करके चेक कर लीजिए वन साइड में। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो कितना होगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, आप गुणा करेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो आप ऐड कर देंगे उसके बाद में। तो 8 3 11 और 1 700 हमारा 14 हो गया। ये कितना आ गया 714 प्लस इसके साथ आएगा तो 21 पी बराबर यहाँ पर 740 प्लस 20 पी। अब पी के पद हैं एक तरफ और बिना पी वाले हम एक तरफ करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 21 पी, इधर हमारा प्लस है तो माइनस हो जाएगा 20 पी बराबर इधर 740 जैसा है वैसा ही, इधर हमारा प्लस चिन्ह है तो माइनस 714। तो यहाँ पर हम 21 में से 20 घटाएंगे तो हमारा एक पी बचेगा, एक हमारा लिखा नहीं जाता है। तो एक बार हम यहाँ से घटाएंगे तो कितना 0 में से जाएंगे नहीं तो यहाँ से लेंगे, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ बचे 3, 3 में से 1 गया तो हमारा 2। तो पी का मान आया है, देखो इस आंकड़ों के में हमारा पी का मान कितना आया 26 आया। तो यही हमारा क्या है आंसर हो रहा है। तो एक बार इसको फिर हम आपको रिपीट करके समझा दे रहे हैं कि ये हमारा एक्स चर है और ये हमारा एफ दिया गया है। इन दोनों के मान जैसे थे उनको हमने 2 खंडों में सीधा उतार लिया है। यहाँ पर हमारा एक्स इंटू एफ इस पद का इसमें गुणा करके लिखना है, जो हमने आपको सीधा गुणा करके दिखा दिया है, जिससे आपको कोई समस्या ना हो, क्योंकि मैंने डायरेक्ट नहीं रखा है, आपको मान करके गुणा करके दिखा दिया है। इस वाले पद को मैंने यहाँ पर जोड़ करके लिख दिया है, और इस वाले एफ को हमने जोड़ करके यहाँ पर लिख दिया है। ये क्या होता है हमारा योग होता है, इसको हम योग बोलते हैं। जो हमारा सिग्मा लगा हुआ है तो सिग्मा का अर्थ होता है योग, और जो चीज़ ऊपर से हमने जो निकाली है उसको हमने सूत्र के अनुसार अलग बनाकर लिख लिया है। इसको हम समांतर माध्य का सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटे एफ, इस रूल से हमने मान रख दिए उपरोक्त वाले, और हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई की। क्रॉस मल्टीप्लाई के अंतर्गत 21 की गुणा इसके अंदर कर दी और 1 की गुणा करने पर हमारा ये प्राप्त हुआ। फिर हमने वेरिएबल वाले जो 21 पी के पद एक तरफ कर लिए और बिना पी वाले पदों को एक तरफ कर लिया है। अब 21 में से 20 को घटाया तो हमारा 1 पी आया, 1 लिखा नहीं जाता इसलिए हमने पी रखा है, और 740 में से 714 को हमने घटाया तो हमारा 26 आया है। तो यही हमारा क्या है आंसर है। इस श्रृंखला की लगातार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल dev.1002 को सब्सक्राइब कर देख सकते हैं। धन्यवाद।